डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की कमान संभाली है, तब से ही उनकी कई पॉलिसीज में बदलाव हुआ है, जिसका असर दुनिया के कई ममालिक पर पड़ा है। खास बात यह है कि ट्रंप ने दोस्त और दुश्मन सभी को एक ही जुमरे में शामिल कर दिया है। सभी ममालिक पर टैरिफ लगाकर दुनिया भर को ट्रंप ने हैरान कर दिया, जिसकी जद में अमेरिका का सबसे नजदीकी दोस्त इजराइल भी आ गया। इजराइल पर भी 17% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के साथ करीबी ताल्लुकात होने के बाद और नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बावजूद तेल अवीव को रियायत नहीं दी गई। वहीं अब ईरान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के मुशीरों के बीच न्यूक्लियर मामलों पर बातचीत हुई। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया, जिस पर सबकी निगाहें थम गई। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ट्रंप सरकार के खुसूसी सफीर स्टीव विक्टॉफ बातचीत के लिए पहुंचे थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतनी बेहतर तरीके से बातचीत हुई है कि दोनों फरीक ने इसे अगले हफ्ते भी जारी रखने का ऐलान किया है। ओमान के वजीर खारजा बद्र बिन हमाद अल बुसैदी बतौर सालिसी मौजूद थे। बता दें कि ओमान की सालिसी में ही अमेरिका और ईरान के बीच ये डायरेक्ट डायलॉग मुकम्मल हुआ है। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे। ओमान के वजीर खारजा दोनों का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच अक्सर ही तल्ख लहजे में बात होती रही है। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सालों से बातचीत चल रही है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सके, इस कोशिश के साथ अमेरिका ईरान पर पाबंदियां भी आयत करता रहता है। हालांकि आज तक उस पर कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है और न्यूक्लियर समेत दूसरे हाईटेक हथियारों में ईरान दुनिया भर में अपना रसूख कायम कर रहा है। ट्रंप ने इतिहाद संभालने के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर से इत्तफाके बनाने की कोशिश शुरू की है। ओमान की बातचीत उसी का नतीजा है। विक्टॉफ और अराक्ची के बीच बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि ये मुद्दा बेहद पेचीदा है और हमारी बातचीत इसका नतीजा हासिल करने की राह में बड़ा कदम है। बयान में कहा गया है कि दोनों फरीक ने अगले शनिचर को फिर से मिलने पर इत्तफाके राय जाहिर की है। व्हाइट हाउस ने वार्ता को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर डिप्लोमेसी का रास्ता नाकाम रहता है तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं होती है और उनके पास बातचीत का स्पेस है। सुप्रीम लीडर ने बाद में कहा कि वे अमेरिका को बातचीत का एक और मौका देना चाहते हैं। 2018 में ट्रंप के ईरान से न्यूक्लियर मुआहदा रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% प्योर 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। अगर अमेरिका ईरान के बीच कोई मुआहदा नहीं होता है तो इस साल के आखिरी तक अमेरिका या इजराइल या दोनों ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का फैसला ले सकते हैं। वही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत के दौरान कोई गड़बड़ी न करने की वार्निंग दी है। इजराइल ने अक्टूबर में ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में उसके एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह कर दिया था। ईरान वेस्ट एशिया का अहम मुल्क है। ऐसे में वेस्ट एशिया में तेहरान का रोल काफी अहम है। इजराइल हमेशा से ये मानता रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को ईरान की पूरी हिमायत हासिल है। उधर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती भी जगजाहिर है। इस तरह अमेरिका भी इस इलाके में बदउमनी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ तक कि वॉशिंगटन ने तेहरान पर कई तरह के सख्त पाबंदियां भी लगा रखी है। ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद अब एक बार फिर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत शुरू की गई है। ओमान में बातचीत के बाद अमेरिका ने जिस तरह से रिएक्शन दिया वो ईरान के तई काफी नरम है, लेकिन इससे इंडस्ट्रियल फ्रंट इजराइल कितना खुश हुआ होगा ये बताना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।